हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो लेक्चर एमकॉम सीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। सब्जेक्ट है विजुअल बेसिक डॉट नेट और टॉपिक का नाम है अरे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कि अरे क्या होता है और अरे के माध्यम से मेमोरी में वेरिएबल के माध्यम से वैल्यूज़ कैसे स्टोर किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अरे क्या होता है? समान प्रकार के डेटा के समूह को क्या कहते हैं? हम अरे कहते हैं। अरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब कि अरे के माध्यम से अगर आप मेमोरी में वैल्यूज स्टोर करा रहे हैं तो समान प्रकार के डेटा को आप स्टोर करा सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप अरे में स्टोर करा रहे हैं, जैसे किसी स्टूडेंट की एज इनपुट करा रहे हैं तो आप यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपने अरे इंटीजर प्रकार का लिया है, क्योंकि अरे इस कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, एक ही समान के डेटा को क्या कहते हैं? अरे कहते हैं। जैसे हमने अरे में स्टोर किया 10, 20, 30 और 40। हम यहाँ पर 40 को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अरे क्या होता है? समान प्रकार के डेटा के क्या होता है? समूह होता है। तो अगर हमने जो अरे है अपना, इसको हमने क्या लिया है? एज ए इंटीजर लिया है। ओके, अगर हमने इंटीजर लिया है तो इसमें केवल पूर्णांक वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम स्ट्रिंग इनपुट नहीं करेंगे। ओके, तो ये क्या कहलाता है? अरे कहलाता है। अगर आपने यहाँ पे लिया है जैसे एज और यहाँ पर ले लिया है एज स्ट्रिंग ले लिया है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर वैल्यू स्टोर कराना है तो किस में स्टोर कराएंगे? एज ए स्ट्रिंग के रूप में इनपुट कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप क्या इनपुट करा सकते हैं? जैसे अगर आपको इनपुट कराना है तो क्या इनपुट कराएंगे? एज ए स्ट्रिंग के रूप में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 10 और 20 और 30। ओके, तो चूंकि यहाँ पर अभी हमने इसको क्या डिक्लेयर किया है? इंटीजर, इसलिए ये इंटीजर प्रकार की वैल्यू स्टोर करेगा। और इस वाले वेरिएबल में एज में हमने क्या इसको डिक्लेयर किया है? एज ए स्ट्रिंग, इसलिए इसमें जो वैल्यूज आएंगी तो किस में आएंगी? स्ट्रिंग के रूप में आएंगी, क्योंकि अरे की डिफिनीशन ही होती है कि अरे समान प्रकार के डेटा का समूह होता है। ओके, तो देखिए इस वाले अरे में समान प्रकार का डाटा, यानी कि एक ही प्रकार का डाटा है, और इस वाले अरे में एक जैसा डाटा है, यानी कि अरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप। समान प्रकार के डेटा के समूह को हम अरे कहते हैं। ओके, और अब बात आती है कि हम अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो विजुअल बेसिक डॉट नेट में अरे को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। डिम और वेरिएबल का नाम मान लीजिए x है और उसकी साइज है 5। ओके, और एज इंटीजर। तो यहाँ पे डिम मतलब डायमेंशन, डिम कीवर्ड लगा करके हम किसी भी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर यहाँ पर हम कर सकते हैं। x क्या है? वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के अंदर 5 लिखा है। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल में, अरे प्रकार के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी तो कितनी होगी? इसकी लेंथ, इसकी साइज होगी 5 होगी। और ये वेरिएबल किस रूप में है? इंटीजर के रूप में है। मतलब कि आप इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे? इंटीजर के रूप में स्टोर करेंगे। ओके, मतलब कि जो अरे होता है, अरे का जो इंडेक्स होता है तो 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। मतलब कि अगर आप x नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जैसे 20, 40, 50, 80, तो आप कैसे स्टोर करेंगे? तो यहाँ पर x ऑफ 0, इसका मतलब ये हुआ कि आप अरे के इंडेक्स के 0 पोजीशन पे स्टोर कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हमने कर दिया जैसे 20 कर दिया, और x ऑफ 1, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पोजीशन पे आपने वैल्यू जो भी डाला है 30 डाला है, और x ऑफ 2 मतलब कि थर्ड पोजीशन पे आपने वैल्यू क्या डाला है? 40 डाला हुआ है। ओके, तो कहने का मतलब कि ये है कि जो अरे होता है तो अरे का इंडेक्स
अरे का इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ओके, और यहाँ पर हमने साइज क्या दिया हुआ है, 5 दिया है। तो अरे में कितने प्रकार के कितने नंबर ऑफ डेटा जाएंगे, 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। हम 5 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे डिफाइन किया होता 5 से अधिक, तब 5 से अधिक हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते थे। चूंकि अभी अरे की साइज 5 ही है, तो डाटा जो है कितना स्टोर कर सकते हैं, 5 या 5 से कम हम स्टोर कर सकते हैं, अधिक स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, और हम यहाँ पे 4th पोजीशन पे कर देते हैं, 50 कर दिया हमने, और यहाँ पर नेक्स्ट पे हमने कर दिया 5 नंबर पे 60 कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर अरे के एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि इस अरे की जो साइज थी 5 थी, और 5 एलिमेंट हमने स्टोर कर दिया। ओके, अरे के साइज के अनुसार। अच्छा, अरे की जो साइज है तो कैसे निकालते हैं, तो अरे की साइज निकालने के लिए साइज ऑफ अरे इक्वल टू होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ये क्या होता है, फार्मूला होता है क्या निकालने के लिए, अरे की साइज निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अपर बाउंड कितना है, तो यहाँ पर अपर बाउंड मतलब होता है क्या, मैक्सिमम कितना दिया है, 4 है। तो यहाँ पर अपर बाउंड कितना हो गया, तो यहाँ पर अपना जो अपर बाउंड है तो ये 4 हो जाएगा, माइनस लोअर बाउंड यानी कि कम से कम कितना है यहाँ पर, 0, यानी कि 0 से इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 5। तो साइज इक्वल टू क्या आया, आपका 5 आया, यानी कि इस अरे की जो साइज है तो कितना हो गया, इस अरे की साइज 5 आ गया। ओके, तो ये क्या होता है, अरे होता है। अब अरे से संबंधित हम कुछ प्रोग्राम बताते हैं आपको, तो चलिए शुरू करते हैं क्या, visualstudio.net। ओके, तो स्टूडेंट्स अरे के टाइप भी आपको हम बता देते हैं, तब से अपना ये सॉफ्टवेयर खुल रहा है। तो जो अरे होता है, तो अरे के 3 प्रकार होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं, अरे होते हैं 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे और 3 डायमेंशन अरे होता है। ओके, 1 डायमेंशन अरे क्या होता है, 1 डायमेंशन अरे में सभी एलिमेंट्स रो या कॉलम के रूप में स्टोर होते हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 डायमेंशनल अरे को कुछ इस तरह से लिखेंगे। ओके, डिम x5 एज इंटीजर, ये हुआ 1 डायमेंशन अरे। 2 डायमेंशन अरे क्या होता है, 2 डायमेंशन अरे में एलिमेंट्स रो तथा कॉलम एक टेबल के रूप में स्टोर होते हैं, 2 डायमेंशन अरे हम उनको कहते हैं। तो 2 डायमेंशन अरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो इसके लिए 2 डायमेंशन अरे को हम करते हैं x ऑफ 3, 3 और एज किस रूप में है, ये x किस रूप में है, इंटीजर के रूप में है। ओके, तो इस तरह से हम 2 डायमेंशन अरे को डिक्लेयर करते हैं। और 3 डायमेंशन अरे क्या होता है, 3 डायमेंशन अरे में एलिमेंट्स 3 डायमेंशन के रूप में यानी कि x y z के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। और हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, 3 डायमेंशन अरे को, 3 डायमेंशन अरे को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो x ऑफ 3, 3, 2 ओके एज इंटीजर। तो अब यहाँ पर जो अरे है, तो अरे को हम ये 1 डायमेंशन अरे कहेंगे, इसको हम 2 डायमेंशन अरे कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन अरे कहेंगे। ओके, और यहाँ पर 3 डायमेंशन अरे में ही एक होता है डायनेमिक अरे। ठीक है, तो डायनेमिक अरे क्या होता है, जिसमें हम वैल्यू को यानी कि जो अरे की जो साइज है, यहाँ पे साइज क्या है 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 2 है। डायनेमिक अरे में क्या होता है कि हम वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब जो अरे होती है, अरे की साइज को हम ऑटोमेटिक जब चाहें तब बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसको जो डायनेमिक अरे होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमने किया डिम नेम एज स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर हमने इसको साइज कर दिया रिडीम नेम,
और हमने साइज़ दे दिया मान लीजिए 5 दे दिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमने नेम में के 0 पोजीशन पे डाला हेलो PPTC, ये PPTC डाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अरे की साइज़ कितना है, यहाँ पे अरे की साइज़ 5 है। हम चाहें तो अरे की साइज़ यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो अरे की साइज़ हम कैसे बढ़ाएंगे, रिडीम नेम को हम फिर से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिम नेम, यहाँ पर हम करेंगे 10, और यहाँ पे 10 क्या है, साइज़ है किसकी, अरे की साइज़ है। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेम, यहाँ पे अरे की साइज़ कितना है 10 कर देते हैं, और यहाँ पर हम स्टोर कर देते हैं वेलकम टू PPTC। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने अक्षर का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी 8 9 10, ये ज़्यादा हो गया। ओके, और यहाँ पर हम कितना शो कर सकते हैं, ओके हेलो PPTC, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम यहाँ पर 10 या 10 से कम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी अरे की साइज़ कितनी थी 5 अब हम इसको बढ़ा दिए, कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक अरे। तो डायनेमिक अरे में हम अरे की साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। ओके, अब हम कुछ प्रोग्राम बताते हैं अरे से संबंधित। ओके, तो ये अपना विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है, और इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम विंडोज़ एप्लीकेशन चूज करते हैं, ये विंडोज़ एप्लीकेशन रहा अपना, और यहाँ पर हम अरे में कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, ये अपना ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं, लिस्ट बॉक्स में हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे स्टोर किया था अभी 10 20 30 40 50 इस तरह से करके हमने वैल्यू स्टोर किया था। अब हम इसको कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल में ऐड करते हैं। इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे टूल बॉक्स में जाएंगे, लिस्ट बॉक्स देखेंगे, और लिस्ट बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा, लिस्ट बॉक्स आ गया। ओके, अब ये लिस्ट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक हम ले लेते हैं बटन ले लेते हैं। ओके, कमांड बटन ले लेते हैं। कमांड बटन का यूज़ क्या होगा कि जब हम कमांड बटन पे क्लिक करेंगे तब लिस्ट बॉक्स में सभी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पर हमने ले लिया कमांड बटन। अच्छा, कमांड बटन का बाय डिफ़ॉल्ट नेम बटन 1 है बटन का, तो यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी पे जा करके इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बटन 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं गेट वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ओके, अब जैसे ही हम गेट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में। तो कब, जब हम गेट वैल्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो कोडिंग कहाँ होगी, इसके क्लिक इवेंट पे। तो हम डबल क्लिक करेंगे इस पर गेट वैल्यूज़ नाम के बटन पे, तो ये आपको यहाँ पर बटन 1 का क्लिक इवेंट फायर करके दे देगा। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे, लिखेंगे डिम एक्स, और वेरिएबल एक्स है अपना, और अरे की साइज़ कर देते हैं हम 5 कर देते हैं। किस रूप में है, इंटीजर के रूप में है, इंटीजर के रूप में है। इसके बाद यहाँ पर एक्स 0 पोजीशन पे क्या है वैल्यू, हमने कर दिया 10 स्टोर करा दिया। ओके, और 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे, और ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन। अरे की साइज़ कितना लिया है, 5 लिया हुआ है, और यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर हो गई हैं। यहाँ पे हमने कर दिया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 हो गया। ओके, अब हम अभी हमने वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया है, अरे के वेरिएबल में। ओके, अभी हमने लिस्ट बॉक्स में वैल्यू को ऐड नहीं किया है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट एड। ओके, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है एक्स, 0 पोजीशन वाले को ऐड करवाते हैं।
अगर हम इतना करके छोड़ देंगे तो क्या होगा कि केवल 0 पोजीशन वाला वैल्यू ऐड होगा, मतलब कि आपका ये 0 पोजीशन यानी कि 10 स्टोर होगा। करके देखते हैं, हमने F5 करके रन किया, F5 प्रेस करेंगे तो रन होगा। ओके, तो यहाँ पर F5 किया हमने और ये आपके सामने फॉर्म 1 खुल गया। अब जैसे ही गेट वैल्यूज पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपके लिस्ट बॉक्स में 10 ऐड हो गया। क्यों 10 ऐड हुआ, बाकी क्यों ऐड नहीं हुआ? क्योंकि आप 0 पोजीशन वाले को ऐड करवा रहे हैं। 0 पोजीशन पे कौन है? 10 है। अगर आपको पूरे स्टोर करवाना है तो अब क्या करेंगे इसके लिए? तो अब आपको यहाँ पे ये कोडिंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको लिस्ट बॉक्स 1 और कौन से पोजीशन को? 1 पोजीशन वाले को, इसी तरह से 2 पोजीशन वाले को, इसी तरह से 3 पोजीशन वाले को, इसी तरह से 4 पोजीशन वाले को। इस तरह से अपने कितने वैल्यू हो गए? यहाँ पर 5 हो गए, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे रन करेंगे इसको हम, तो आप ये देखेंगे जब हम गेट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे कि लिस्ट बॉक्स में सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी? ये ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या हुआ? आपका अरे हो गया। ओके, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ अरे एंड उनके एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।